नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बिहार संविदा एएनएम परीक्षा के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऑफिशियली कुछ जानकारियाँ, कुछ नोटिस भी निकल कर आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो जिस तरीके से आप लोग वेट कर रहे थे अपने एग्ज़ाम का, संविदा एएनएम 5006 पोस्टों के लिए जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं, उन सारे स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोगों का एग्ज़ाम अब कब होंगे। तो अब आप लोगों का जो एग्ज़ाम की जो नोटिस है इस महीना में देखने को मिल सकते हैं। तो अब आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए अपनी एग्ज़ाम के लिए, अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से इस बार सिलेक्शन होगा। और परमानेंट अब वैकेंसी की हम बात करें, जो बीटीएससी जारी करेंगे एएनएम का, वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीटीएससी जो वर्क इंस्ट्रक्टर का जो बहालियाँ सब थे, स्वास्थ्य विभाग की और भी जो बहालियाँ निकाली गई है, बीटीएससी के द्वारा नया बहाली भी अभी आया है। ये सब जो बहालियाँ हैं वो इसी महीना में रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप लोगों का जो परमानेंट बहाली है इस वजह से भी रुक गया है। जैसे आप देख सकते हैं बीटीएससी के द्वारा ये बहालियाँ स्वास्थ्य विभाग की जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों के बहाली में और भी जो सीट वैकेंट है वो आने वाले हैं, इसमें ऐड होंगे। जैसे कि 5000 पहले मतलब कि उस पर स्वीकृतियाँ मिली थी 5000 पोस्टों को बीटीएससी के द्वारा परमानेंट बहाली का, लेकिन इसमें और बढ़ेंगे। जैसे कि सरकार ने जो भी जहाँ पर भी जो भी सीट खाली है उसका डाटा मांगा है 31 दिसंबर तक। कब तक? तो 31 दिसंबर तक वो डाटा मांगा है। उसके बाद जनवरी में उसकी विज्ञापन जारी किए जाएंगे जो भी डाटा आएगा। तो इस वजह से भी बीटीएससी ने आप सबके वैकेंसी को रोक के रखा है, और आप सबके लिए अच्छी ही बात है। जब वैकेंसी रिलीज़ किए जाएंगे तो और भी बढ़कर वैकेंसी आएंगे, तो ज़्यादातर स्टूडेंटों को जॉब होने की चांसेस रहेंगे। तो अब आप लोग अपनी तैयारी पे लग जाइए। अब ज़्यादा समय है नहीं संविदा एएनएम के परीक्षा में, और बीटीएससी का जो परमानेंट बहाली है वो भी आने ही वाले हैं। इस तरीके से इसमें फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया तो शुरू भी करवा दिया गया है, और इसके आवेदन चलेंगे 5/1 तक। तो 5/1 तक इसका आवेदन चलेंगे। तो उसके बाद नया, क्योंकि आवेदन चलते हैं तो उस समाप्त होने के बाद ही नया फॉर्म आते हैं। तो हो सकता है कि इसके बाद आप लोगों को शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो जो स्टूडेंट परमानेंट बहाली का वेट कर रहे थे वो सब भी अब पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। और उससे पहले आपका संविदा एएनएम 5006 पोस्टों की जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। वो आपको जल्द ही नोटिस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप लोग अब अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। सबने अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो जुड़ जाइएगा। डेली क्लासेज होते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों की क्लासेज हो रहे हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। अगर आपको इस बार एएनएम में नौकरी लेनी है, अगर आपको एएनएम में इस बार रिजल्ट चाहिए, तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाइएगा। जो भी स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं संविदा एएनएम 5006 पोस्टों के लिए, क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाले हैं। तो अब आप लोग अपनी तैयारी पर पूरी तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम आपको क्लास करवाते हैं, जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उससे पढ़िए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और इस बार अगर आप चूक गए तो फिर आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा नई बहाली के लिए, क्योंकि एएनएम की लगातार बहालियां हो रही है, सीट भी फिलअप हो रहे हैं। तो नई बहाली आने में, जब तक सीट खाली नहीं होंगे तो नया बहाली आने में समय भी लग सकते हैं। इसलिए जो मौका आपको मिला है तो उसको जाने मत दीजिए, अच्छे से यूटिलाइज करिए, और निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। जिस तरीके से हम आपको क्लासेज करवा रहे हैं, जिस तरीके से आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा, रिजल्ट होगा। तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाइएगा, और भी जो आगे की जानकारियाँ हैं, जो क्लासेज है, वो आपको मिलते रहेंगे।